Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था जब मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग बनाई थी कि अगले हफ्ते मैं एक और रीडिंग लेकर आऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर मैरिड लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विथ योर इन लॉज एंड योर स्पाउस ऑल्सो. सो आज हम वो रीडिंग करेंगे एंड आप अपने दिल से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए. ठीक है. फॉर पाइल 1 वी हैव सिल्वर टोपाज एंड फॉर पाइल 2 वी हैव येलो जैस्पर. ओके, सो आपके दिल में जो अच्छा लगे आप वो कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइल 1, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है यानी कि सिल्वर टोपाज वाला, सो ये आप लोगों की रीडिंग है एंड लेट्स सी इसके पीछे कौन सा एनिमल है. ओके, सो वी हैव ऑटर एंड यहाँ पर एक अफर्मेशन काइंड ऑफ ये चीज़ है तो मैं इसे पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए. आई फाइंड बैलेंस इन माई लाइफ थ्रू प्ले, वर्क, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड लाफ्टर. माई क्रिएटिव एनर्जी इज अलाइव. आई ईजिली नर्चर माई सेल्फ. माई विजुअलाइजेशंस फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स. आई स्पेंड टाइम एट द वाटर्स एज to regain my balance. I attract nurturing, happy people into my life. That's a beautiful message. And मैं इस कार्ड को यहाँ साइड में रख देती हूँ. ठीक है, इट इज़ एनी हाउ विजिबल ना. तो लेट्स सी कि आप लोगों का बॉन्ड अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपनी इन लॉज के साथ कैसा है एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है. ओके, सो पाइल 1, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay. Okay, so the first card that we have is Seven of Cups. Let's see और क्या क्या आ रहा है हमारे लिए. Okay. तो 4 कार्ड्स डायरेक्टली आपके लिए आ चुके हैं एंड सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस. देन वी हैव द मैजिशियन. वी हैव जस्टिस. ओके, नाइस. एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. नाइस. ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं जैसे हमें पता चले. Okay, we have 5 of Wands and we have Page of Wands. Okay. One more card, Universe. Ace of Swords. Okay. सो द फर्स्ट कार्ड दैट यू गाइज हैव इज़ 7 ऑफ कप्स. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की, कहीं ना कहीं आप लोग जिस इंसान के साथ शादी करोगे या जिस जो इंसान आपके लिए लिखा गया है योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, बेसिकली उनके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे आपके साथ. मतलब आपके साथ नहीं, बेसिकली आपके अलावा उनके पास कई ऑप्शंस होंगे बट देन दे आर गोइंग टू चूज़ यू इन दैट पर्टिकुलर options or whatever it is, and you are going to be like वेरी लकी. जब ये इस रिलेशनशिप की बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी रहोगे इस मामले में क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा. कहीं ना कहीं ये ऐसा इंसान है जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं
everybody wants to be with that person, ये ऐसा इंसान है. And somewhere initial stage में this person will be kind of unsure about you, but हाँ धीरे धीरे क्योंकि आपकी छाप वैसी पड़ रही है उनके ऊपर, तो वो इंसान कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे. ये बात मैं आप लोगों को शायद वीडियो में भी बता चुकी हूँ. अब रही बात इनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो शादी के बाद कैसा होगा. ठीक है, वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड द मैजिशियन एंड द जस्टिस. ठीक है, 3 मेजर आर्काना कार्ड्स है यहाँ पर. एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि फाइनेंशियली यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी लकी, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि आप लोगों की जो फाइनेंशियल गेन होगी वो उस टाइम पे, आई मीन फाइनेंशियली आप लोग बिल्कुल अबंडेंट रहोगे एकदम. जैसे कहते हैं ना, एक लग्जरियस लाइफ जीने का जो सपना है आप लोग का वो प्रॉपरली पूरा हो रहा है वहाँ पर जाके. एंड दूसरी बात, आपकी शादी के बाद अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाए या आपको कोई भी चीज़ गुस्से में कोई कह दे, इनके घर से या समथिंग लाइक दैट, या इनके आसपास भी कोई आपको ऐसा कुछ भी कह दे, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्टैंड फॉर यू. कहीं ना कहीं ये आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, टू फाइट फॉर यू, टू ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर यू. क्योंकि इस इंसान का ऐसा है कि इस इंसान की आपके साथ इतनी अटैचमेंट होगी कि उन्हें ये चीज़ सहन नहीं होगी अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करे, या फिर कोई आपको कुछ गलत बोले. अब रही बात, अगर हम देखें कि आपका जो बॉन्ड है वो इनके फैमिली के साथ आपका कैसे रहेगा, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक चीज़ कह दूँ, किसी यू आर गोइंग टू रूल वहाँ पे. ठीक है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं एंड आप ससुराल जाएंगे तो आप यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रूल ओवर देयर, क्योंकि दे आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रीट यू लाइक प्रिंसेस. एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन है एंड द हाई प्रिस्टेस है. जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसे होगा, एंड जो आप मांगोगे आपको दिया जाएगा. बिल्कुल कोई भी चीज़ में आपको कमी महसूस होने ही नहीं देंगे. आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उनसे मैच करेंगे, बिल्कुल करेंगे. एंड दे आर गोइंग टू लव यू लाइक देयर ओन डॉटर. ओके, ये स्पेशली फॉर द फीमेल वंस. ओके, एंड इफ़ आप मेल है ना, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपका जो मान सम्मान है वो, मतलब ये देखो, यूजुअली लड़कों का जो मान सम्मान होता है वो दामाद बनने के बाद तो होता ही है, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो आप लोगों को भी उतनी ही उतने ही रिस्पेक्ट से, उतने ही प्यार से आप लोगों को ट्रीट किया जाएगा. एंड इफ़ आप मेल है एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके पेरेंट्स आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, दे विल नेवर डिसरिस्पेक्ट यू, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक देयर ओन सन. एंड जो फीमेल है उनके लिए दे विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक देयर ओन डॉटर, लाइक एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने वाली है आपको. हो सकता है क्योंकि बिकॉज यू आर अर्निंग, मे बी ऐसे भी हो सकता है, इसीलिए. एंड आप जब चाहोगे जो चाहोगे आपको वो बनाकर मिलेगा. सो एक ऐसा बॉन्ड है कि जहाँ पर उन्हें आपके एक्चुअली नॉट जस्ट योर फ्यूचर स्पाउस बट ऑल्सो देयर फैमिली, दे कैन नॉट टेक सिंगल रॉन्ग वर्ड अगेंस्ट यू. ठीक है, वो आपके लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं सुनेंगे, हमेशा आपके फेवर में चीज़ें होंगी. हमेशा ये देखा जाएगा कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ कुछ गलत ना हो, ये हमेशा देखा जाएगा, इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा. एट द सेम टाइम आपके जाने से उस घर में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन उस फैमिली को होगी. ठीक है, स्पेशली फॉर माई फीमेल सब्सक्राइबर्स और फीमेल व्यूअर्स, कि आप जब इस घर में जाओगी तो आपके लिए एक ये एडवांटेज होगा. एडवांटेज हम नहीं कहेंगे बेसिकली, बट हाँ उनकी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ एक ऐसे होगी एज अ ब्लेसिंग, एज अ बेसिकली दे विल ट्रीट यू लाइक अ गॉडेस. बिकॉज आप जब उनके फैमिली में जाओगे तो आपके उनके घर के अंदर कदम रखने की वजह से बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं. सो दे लिटरली ट्रीट यू लाइक अ गॉडेस, कि जैसे हमारे घर लक्ष्मी आई है, ये सारी चीज़ें. तो कहीं ना कहीं यू गाइज आर एक्चुअली वेरी लकी. एंड दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो थोड़ा आपको फोर्स किया जा सकता है टू हैव किड्स अर्ली. ठीक है, एंड देयर फैमिली इज़ एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू. एट द सेम टाइम आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा दे विल बी लॉयल टू यू. एंड ओके, एक मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है ना वो ये है कि जब आपको बेबी होगा तो वो आपके लाइफ का एक चेंजिंग टाइम, मतलब एक
जैसे कहते हैं ना कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो हम कहते हैं समय का पहिया घूम रहा है, तो वो वैसा एक होगा टाइम आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर आपकी ज़िंदगी एक टर्न लेगी, एक नई ब्लेसिंग जैसे आपका बेबी आपके लाइफ में आएगा। ऑफ कोर्स सबके लिए ब्लेसिंग ही होता है बेबी का आना, बट यहाँ पर एक अलग मैसेज है मुझे। जैसे मैं कहूँ आप लोगों को तो यहाँ पर यूजुअली कहावत है जैसे लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि जो आपके घर में जो बच्चा है वो अपनी किस्मत लेकर आया है, तो वो वाला यहाँ पर एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका जो बेबी होगा ही और शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक इन टू योर लाइफ। तो जब आपका बेबी होगा तब आपकी लाइफ तो ड्रास्टिकली चेंज होगी, ठीक है। तब तक के लिए अगर हम जो भी देख रहे हैं उसमें मुझे ये मैसेजेस बहुत क्लियर मिल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बहुत लॉयल हैं, वो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो डेफिनेटली आप और वो हमेशा विद इन 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स आप वैकेशन पे जा सकते हो, या ही माइट टेक यू आउट फॉर शॉपिंग, ओके। एंड जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लिए हमेशा अच्छे से खाना बना कर रखना, या टू ट्रीट यू लाइक अ किंग। आई मीन शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ किंग बेसिकली, एंड हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ें करना, आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, ठीक है। नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मैं दोनों जेंडर के लिए कह रही हूँ कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बेसिकली बाय यू अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। हर एक त्यौहार आपके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा, एंड जब आपकी शादी का वो पहला साल होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्पेशल, ठीक है। उस साल में आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि ओके ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, बट हाँ यू विल गेट यूज टू इट, ठीक है। ये सारी अच्छी चीज़ें ही होने वाली है, अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, ठीक है। एंड विद एस ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की। जब शादी होती है तो ऑब्वियसली एक नई शुरुआत होती ही है ज़िंदगी की, बट यहाँ पर आप लोगों को महसूस होगा क्योंकि फाइनली माई लाइफ हैज़ चेंज्ड नाउ, आई हैव एंटर्ड अ न्यू फेज़। वो आप लोगों को फील होगा, लिटरली फील होगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो चाहेंगे घर में वैसे ही चीज़ें होंगी, एंड यू हैव दैट charm or something like that can basically make everyone जैसे हम कहते हैं ना कि आपके अंदर वो बात है कि हर कोई आपकी बात मान ले, तो पाइल वन आप लोगों में ऐसी कोई बात है, ज़रूर है, क्योंकि आपके पास मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कार्ड हमें शो करता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोगों से चीज़ें करवाना जानते हो, लोगों से काम करवाना जानते हो, या हम अपनी बातों से लोगों को मनाना जानते हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पता चल रही है वो ये है कि आप लोगों का जो बॉन्ड होगा वो इतना खूबसूरत सा बॉन्ड होगा कि ऐसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्यूचर्स बहुत फेमस है, ठीक है। सो आप लोगों का ऐसा बॉन्ड है जो बहुत सारे लोग जिसे देखकर चाहेंगे कि हमारा भी रिश्ता ऐसे ही हो, हमें भी इतना ही प्यार करने वाला पति मिले या पत्नी मिले। ये बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होंगी आप लोगों को देखकर कि रिश्ता होना चाहिए तो इन दोनों जैसा होना चाहिए। ये आप लोगों को देखकर एक पिक्चर बनाई जाएगी ऐसे, एक स्पेसिफिक इमेज रहेगी लोगों के दिमाग में कि ओके दिस इज़ हाउ अ बॉन्ड शुड बी, these are the old school lovers, okay। so the energy is really pretty आप लोगों के लिए। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बट हाँ एक वो होगा कि जहाँ पर आपको बेबीज़ प्लान करने के लिए बेसिकली फोर्स किया जा सकता है। फोर्स एज एन वो भी जैसे हर इन लॉस करते हैं बेसिकली कि जल्दी से बेबी कर लो या समथिंग लाइक दैट, एंड ऐसे हो सकता है कि आप लोग उस टाइम पे रेडी ना हो। सो दिस माइट कॉज अ लिटिल फ्रस्ट्रेशन फॉर यू कि आपको अपने करियर पे भी फोकस करना होगा, एंड एट द सेम टाइम दे आर आस्किंग फॉर अ बेबी। सो थोड़ा डिफिकल्ट फेज़ वो हो जाएगा आप लोगों के लिए। डिफिकल्ट नहीं होगा इफ़ यू गाइज हैंडल इट नाइसली, ठीक है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। रही बात बेबी की, तो बेबी के आने के बाद तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी चेंज हो रही है। सो आई थिंक इट्स अप टू यू, आई मीन बेसिकली कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ अगर हम बात करें तो आप लोगों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ आएगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू थिंक दैट वॉट एवर ही डिसाइड्स और शी डिसाइड्स इज़ गोइंग टू बी द राइट वन, एंड आप लोगों के उसमें ऐसे होगा कि नहीं जो मैं कहूँगा या मैं कहूँगी वो सही है। सो यहाँ पर थोड़ा बस उसमें आपकी थोड़ी बहस हो सकती है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट हाँ दिस
दिस शुड बी अ स्मॉल फाइट और समथिंग लाइक दैट। देखो झगड़े तो होंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें झगड़े नहीं होते, बट हाँ आप लोगों को थोड़ा चीज़ों को अवॉइड करना है। जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मैं अवॉइड कर लूँ तो शायद रिश्ता सही से चले, तो आपको वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। नाइस देखो हमारे पास द हाई प्रिस्टेस है एंड अब हमारे पास हेरोफेंट भी आ चुका है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करोगे। आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि आप लोग सोचोगे कि ऐसा भी होता है, त्यौहार इतने मनाए जाएंगे आपके इन लॉज के उसमें, एंड आप सोचोगे कि इतने त्यौहार हमने तो ज़िंदगी में नहीं मनाए जितने शादी के 1 साल बाद हमें मनाने पड़ रहे हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर यू डेफिनेटली। एंड बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स आप लोगों को हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि आप इतने सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाओगे कि आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ओके हाँ आई एम एक्चुअली विथ माई सोलमेट। एंड ये ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत टाइम होगा वो आपकी, जब आपको लगेगा कि ओके सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड बहुत सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से होंगी कि आप लोगों को लगेगा ओके ओके। प्रोसेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल होगा वो। एंड ऑल्सो आप अगर मैं आपसे कहूँ एक चीज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी वेरी ओपन अबाउट थिंग्स, ठीक है। मतलब उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो आपके साथ हमेशा ऐसे रहेंगे जैसे जो वादा उन्होंने आपके पेरेंट्स को किया होगा उस टाइम पे कि टू कीप यू सेफ एंड टू कीप यू हैप्पी। दे आर एक्चुअली गोइंग टू मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहे, एंड आपको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं किया जाएगा। आपके ओपिनियन हमेशा मैटर करेंगे उस घर में, आपको हमेशा से एक अच्छे से रिस्पेक्टेड तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एंड आपको हमेशा मतलब आपको बेसिकली कभी उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहोगे वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे, नॉट जस्ट योर फ्यूचर स्पाउस बट ऑल्सो योर इन लॉज, ठीक है। सो हाँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है शुरुआत में उन्हें मनाने के लिए कि देखो मैं ऐसे कुछ करती हूँ या मैं ऐसा काम करता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक्सेप्टेंस वो थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो बस उसी में थोड़ा शुरुआत में वो इशू होगा, बट वेरी सून वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ठीक है इस इंसान का अगर ये करने का मन है तो ये इंसान अपनी करियर को आगे फॉलो कर सकता है, ठीक है। बेसिकली हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत होती नहीं है, बट हाँ जब हम ट्रेडिशनल ऐसे बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती है तो वहाँ जाने के बाद थोड़ी ऐसी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों का जो बॉन्ड होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। आप हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड करोगे जैसे वो रिश्ता शादी वाला है ही नहीं, यू गाइज आर एक्चुअली डेटिंग। तो वो हमेशा एक डेटिंग फेज हमेशा ऑन रहेगा आपकी शादी वाले उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, एक दूसरे की गलतियों को तुरंत माफ़ कर देना, ज़्यादा किसी चीज़ का ड्रामा नहीं करना, चीज़ों को आगे खींचना नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। ऑल्सो आप लोग बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करोगे। आप जिस भी रिलीजन या कास्ट में शादी करोगे आप वहाँ के सारे ट्रेडिशंस फॉलो करोगे, एंड दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू इम्प्रेस योर इन लॉज, ठीक है। तो आपके इन लॉज इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहेंगे, एंड वो इसी चीज़ को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे। सो वो आपको जो भी चाहिए वो हर वो चीज़ देते रहेंगे कि नहीं देखो ये हमारे रिलीजन को या हमारे, इफ़ आपका इंटरकास्ट है तो ये हमारे रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर रही है या कर रहा है, ये इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारे ट्रेडिशंस में, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। एंड इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि उन्हें बुरा ना लगे किसी भी चीज़ का, है ना। दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, नॉट जस्ट देम और नॉट जस्ट यू। तो मेक श्योर दैट यू गाइज ऑल्सो डू दैट। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे उस टाइम पे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पिरिचुअल, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू गाइज, either you guys are spiritual or your future spouse is spiritual and their family is also little bit spiritual and religious about certain things. So कहीं ना कहीं आप भी उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे और फिर आपकी भी आदतें बदल जाएंगी। So it is a beautiful feeling. Let's see और क्या है आप लोगों के लिए। Five of Swords, okay. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे रिश्तेदारों में एक वो हो सकता है कि दे माइट नॉट लाइक यू और समथिंग लाइक दैट। सी रिश्तेदारों का इतना मैटर डेफिनेटली नहीं करेगा, आप लोगों को तो नहीं करना चाहिए बेसिकली, बट हाँ थोड़ा ऐसे हो सकता है कि कुछ रिश्तेदार आपके फ्यूचर स्पाउस को या आपके इन लॉज को आपके बारे में कोई चीज़ ऐसे कह दे कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, और वाई हैव यू
वट एवर इट इज़, जो भी वो कहना चाहेंगे वो कहेंगे अपने तरफ से, बट आपके इन लॉज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरा भरोसा होगा एंड दे विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर यू कि नहीं, हमने जो भी इंसान पसंद किया है वो हमने हमारी मर्ज़ी से किया है एंड दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर आवर फैमिली। सो वो चीज़ बहुत आपके इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी, आप लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएंगी वहाँ पर, बिकॉज योर इन लॉज आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू, वेरी सपोर्टिव, ट्रस्ट मी। जस्ट वो बेबी वाला मैटर होगा बट उतना भी सीरियस नहीं होगा वो। आपको थोड़ा ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है कि हर 2 दिन में एक टॉपिक निकल रहा है जहाँ पर बेबी की बात हो रही है, सो ये आपके लिए थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट, बट एक्चुअली वो इतना नहीं होगा। सो डो नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स खुद से ही, एंड लेट इट जस्ट फ्लो विथ टाइम। द एम्परर, ओके देन, ओके नाउ आई सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस का बिजनेस हो, ठीक है। सो यहाँ बिजनेस होने के बाद आपकी जब उनसे शादी होगी तो यहाँ पर बहुत चांसेस है कि जो अथॉरिटी उनके पास है ना, वो अथॉरिटी आपको भी मिले, ठीक है। सो ऐसे हो सकता है कि जैसे आपके जो इन लॉज, स्पेशली योर फादर इन लॉ, ही माइट गिव यू थोड़ा सा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक अथॉरिटी आपको दी जाएगी उनकी तरफ से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी आपको, एंड वो देखना चाहेंगे कि आप किस हिसाब से वो बिज़नेस संभाल सकते हो, या आपका क्या योगदान होगा उन चीज़ों में, वो आपको थोड़ा टेस्ट करेंगे। टेस्ट इट डजेंट रियली मीन कि एक बहुत ही क्रूशल टेस्ट होगी आप लोगों की, नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। जस्ट एक प्यारी सी टेस्ट की जाएगी कि ओके मतलब लेट्स सी कि आप कितना संभाल सकते हो, एंड इफ़ यू गाइज यू जस्ट डू इट, कि आप अच्छे से कर लो वो चीज़, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कर सकते हैं कि वो अपना जो बिज़नेस का कोई अगर थोड़ा पार्ट हो तो वो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप अब से ये बिज़नेस संभालो, या आप अब से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, आप हमारी अब थोड़ी हेल्प करो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप अपने इन लॉज को ऐसे इम्प्रेस कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें करके, एंड आपका जो बॉन्ड है ना वो आपके फादर इन लॉ के साथ स्पेशली बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली गोइंग टू लव यू लाइक योर ओन, लाइक देयर ओन किड, ओके। सो आपका जो बॉन्ड है वो आपके फादर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा होगा। मेक श्योर दैट आप भी कभी उनका दिल ना दुखाए, एंड उनकी तरफ से जो होता है दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट आपकी तरफ से बिकॉज यू हैव गॉट दिस गाइडेंस, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट रियली हर्ट देम और समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड सबका ध्यान रखने के प्रोसेस में मेक श्योर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि कुछ गलत है या कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको अपना जो ओपिनियन है वो वोकलाइज करना है, ठीक है। जस्ट बी वोकल अबाउट वट एवर यू फील, एंड उस हिसाब से अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा सो ये रिश्ता उतना ही मजबूत रहेगा। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम यू, कि आपको जो फील होता है वो आपको बोलना ज़रूरी है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी हार्श, आपको सिंपली उन्हें समझा देना है कि ऐसे ऐसे है या वैसे है, एंड दे विल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ ये कि व्हेन आई सेड दैट कि बेबी के आने के बाद आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे, तो वो चेंज ऐसे है कि आप जो ज़िंदगी अभी शादी के बाद जियोगे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी आप तब जीने वाले हो जब आपको बेबी होगा। एंड यहाँ पर बहुत ऐसे लोगों के लिए चांसेस है कि आपका जब बेबी हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें शुरू करो या बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें शुरू करो, एंड यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट कि बच्चे को कैसे हम भगवान की सारी चीज़ें सिखाएं, तो आप अपने बच्चे को भी उतना ही रिलीजियस करोगे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आपका जो बच्चा होगा ना, दिस इज़ वन ऑफ योर एंसेस्टर हु इज़ रिटर्निंग टू यू। सो just treat your kid right and whenever you get married make sure that आप उस अच्छी फीलिंग में हो, ठीक है। आप बिल्कुल किसी प्रेशर में नहीं हो, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है लाइफ में, एंड फ्रेश माइंड से जाना किसी भी रिश्ते में जब आप जाते हो, तो मेक श्योर कि आपका सब कुछ सही हो, ओके। एंड हम यहाँ पर से कुछ मैसेज देख लेते हैं कि आपके सोलमेट, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वेट, ओके, यहाँ पर वेट का मैसेज है जो कह रहा है कि डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, सो योर फ्यूचर स्पाउस और योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, आप जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, उनका ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि वेट कीजिए, डोंट रश इनटू इट एंड अलाउ द नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यानी कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जो भी अभी डिसीजंस ले रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी बिना सोचे समझे डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ कर करना है आप जो भी कर रहे हो, ठीक है।
ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, सो हम दोनों देखेंगे। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। सी आई टोल्ड यू कि आपके रिश्ते में ना आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड आप लोगों को हमेशा वोकलाइज करने हैं अपने ओपिनियंस, ठीक है, उनके सामने। एंड देखो यहाँ पर वही मैसेज आया है कि यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। मतलब बेसिकली जो चीज़ आपको सही नहीं लगती उसके खिलाफ आवाज़ उठाना या आपका काम होगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है आपके लिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड द लास्ट मैसेज, let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. ठीक है, सो आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब अपने रिश्ते में जैसे हम कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती तो नहीं करनी है बेसिकली। एंड मेक श्योर कि आप दोनों के बीच में उतना क्लोजनेस हो बट एक दूसरे को टाइम भी दो, ठीक है। एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से शादी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आधी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यू नो, आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी उस टाइम पे, इवन इफ़ यू आर कनेक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, आई मीन योर हस्बैंड और योर वाइफ। बट अगेन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होगी, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होगी, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को और ग्रो करो, उसके ऊपर काम करो। एंड आई होप आप सबकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। एंड आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है विद योर इन लॉज एंड विद योर फ्यूचर स्पाउस, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। सो मेक श्योर मैंने आपको जो भी बताया है आप वो सब करो एंड अच्छे से करो एंड आपकी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। एंड may universe bless you with all the love and abundance in your life, okay? So thank you so much pile 1। and आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। Also like, share and comment on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much pile 1, see you in the next video। हाय पायल 2। सो जिन्होंने भी येलो जैस्पर का कार्ड चूज़ किया है, यानी कि ये वाला कार्ड, ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स सी इसके पीछे हमें कौन सा मैसेज दिया गया है। ओके, सो वी हैव माउस। आई एम वेरी परसेप्टिव and discerning in all areas of my life. I am consciously aware of everything that is going on around me. I comprehend the details of everything that is set before me. I am organized. I create a cozy nest in which to live and learn. Okay, so this is a message from mouse। मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि आप लोगों का रिश्ता कैसे होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी एंड यू नो आपका बॉन्ड अपने इन लॉज के साथ कैसे होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, पाइल 1 के लिए भी हाई प्रिस्टेस आई थी। The Hanged Man, okay। Okay, wow, we have 4 of Wands। Okay, we have King of Pentacles and we have 8 of Wands too। All right, the Fool, okay। Temperance, 10 of Cups, my goodness, okay, this is a beautiful reading।
ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी जो है वो आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से तो नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ लव मैरिज काइंड ऑफ थिंग। एंड यहाँ पर इंटरकास्ट भी मुझे बहुत दिख रहा है कि somebody who is not from your religion or your caste and you are still wanting to get married to them. देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। मैं पहले ये बोल दूँ कि ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये 2 कार्ड्स जो है ना, जो टैरो रीडिंग में हम जब आते हैं स्पेशली फॉर लव, दे शो दैट यू आर विथ योर सोलमेट एंड लिविंग द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, द बेस्ट, ठीक है। जो मतलब ज़िंदगी भर आपने जो सपने देखे हैं ना अपने शादी के बाद, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बताओ। फिर मैंने आज पायल को चूज़ नहीं की थी, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं। सो इट्स लाइक आपकी जो एक फैमिली होगी, मतलब 2 बच्चे, पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे, 2 बच्चे होंगे एंड यू आर गोइंग टू, एक तो सबसे पहले तो आप ना शहर से थोड़े दूर रह रहे हो, ठीक है। एक चीज़ तो है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में, जिस शहर में अभी आप हो, आप उस शहर में रहोगे ही नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि यू गाइज माइट ट्रैवल और शिफ्ट टू अनदर कंट्री, ठीक है, विथ द हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं आपके जो मदर इन लॉ होंगे उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड हाँ, थोड़ा आप लोगों के इसमें शादी के इसमें ना रुकावटें थोड़ी आ सकती है, ठीक है। तो वो मुझे एक मैसेज यहाँ मिल रहा है। एंड बट ऐसा आपको बिल्कुल भी उदास होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सारी रुकावटें पार करके आप फिर उस इंसान से शादी करोगे जिससे आप करना चाहते थे। एंड आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगेन द पर्सन दैट यू हैव, मतलब आपने जिस इंसान को पसंद किया है ना अपने लिए, वो बिल्कुल सही इंसान है एंड दैट इज़ योर हस्बैंड और योर वाइफ। सो आपके पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी एंड दे आर गोइंग टू गेट यू मैरिड टू दैट सेम पर्सन एट द सेम टाइम। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स है, इतना खूबसूरत कार्ड है। आप एक घर बांधोगे खुद का, आपका खुद का घर होगा शादी के बाद, जहाँ पर आप और आपकी फैमिली, आप अपनी नई फैमिली बनाओगे एंड वहाँ पर आप रहोगे। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनकी फैमिली आपसे थोड़ी रिच हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है, नॉट फॉर एवरीबडी। एंड विथ द टेम्परेंस, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत मुसीबतों को पार करने के बाद ये शादी आपकी हो रही है। सो इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉन्ड दैट यू हैव एवर इमेजिन्ड, क्योंकि हम इतने लड़ झगड़ कर जब हमें कोई चीज़ हासिल होती है तो उसकी रिस्पेक्ट अलग ही होती है। तो वो रिस्पेक्ट आप लोगों के बीच में हमेशा रहेगी, हमेशा आप लोगों के मतलब दिल दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं वो बात रहेगी कि हमने बहुत मेहनत से एक दूसरे को पाया है। तो हम इस चीज़ का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर इस चीज़ को कभी हम वैसे नहीं करेंगे कि गलत तरीके से इन चीज़ों को देखा नहीं जाएगा कभी भी। एंड द फूल का कार्ड है, आप दोनों हमेशा चाहोगे कि आप जब भी शादी करो उस इंसान से, तो आप एक अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो एंड वो हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, एक नई ज़िंदगी शुरू करोगे। एंड ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पर्सन फॉर यू, ही और शी इज़ गोइंग टू बी लॉयल विथ यू, दिल ऑलवेज लव यू। एंड ओके, हाँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, बी इट फीमेल बी इट मेल, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो आपको नहीं बता सकते ज़्यादा कि वो आपसे कितना प्यार करते, बट हाँ, वो अपने एक्शन से हमेशा प्रूव करेंगे कि ओके, दिस इज़ हाउ मच आई लव यू, और दिस इज़ हाउ मच आई एम गोना केयर फॉर यू। सो ये सारी चीज़ें वो आपको एक्शंस के थ्रू बताएंगे एंड आपको उतना होशियार रहना है कि आप उन चीज़ों को देख पाओ, वरना आप रहोगे शब्दों के पीछे कि नहीं, इन्होंने अच्छे शब्द नहीं बोले, या ये हो गया या वो हो गया, और आप एक्शंस को इग्नोर कर दोगे। तो वो नहीं करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम ओके, दिस इज़ अ नाइस थिंग कि दिया लग रहा है ना यहाँ पे, तो आवाज़ अच्छी आ रही है, देखो। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पर आप लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ के साथ। उनके साथ जो आपका बॉन्ड है वो आपको बहुत समझ कर लेंगी, ठीक है। वो आपको बहुत हमेशा एक अच्छे से ट्रीट करना, एंड दे विल बी वेरी, एकदम जैसे हम कहते हैं ना कि आप दोनों की थिंकिंग काफ़ी सेम होगी। आप मतलब आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट रियली मैटर। आपके जो मदर इन लॉ है उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है ना, वो ऐसे होगा कि आप दोनों की थिंकिंग काफ़ी सिमिलर होगी, आप एक जैसी चीज़ें सोचोगे एंड आप एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों में गाइड करोगे। सो आपकी मदर इन लॉ इज़ गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ वंस यू गेट मैरिड। मेक श्योर यू रिस्पेक्ट हर, मेक श्योर यू ट्रीट हर नाइस, मेक श्योर यू ट्रीट हर राइट, ओके। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपको बेहद प्यार करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दे ऑलवेज
लव टू गो ऑन वेकेशन, जहाँ पर उन्हें घूमना फिरना पसंद हो, ठीक है, बट हाँ उन्हें वक्त नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत सीधा साधा सा इंसान है एंड इन्हें ज़्यादा चीज़ों का मतलब ज़्यादा ऐसे शौक नहीं है ज़्यादा चीज़ों का। वो अगर आप चाहोगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, बट हाँ खुद से इतना नहीं करेंगे जितना आप कहोगे, तो वो चीज़ों को दिल पे ले लेंगे। तो वो वैसा है। एंड विद 10 of Cups कहीं ना कहीं देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन बोथ ऑफ यू, अ लॉट ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि 4 of Wands 10 of Cups दोनों आए हैं एक साथ, तो ये कहीं ना कहीं लव मैरिज है, ये फॉर श्योर है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर वो है कि आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ कर रहे हो ये शादी, तो पेरेंट्स का थोड़ा रूठ जाना शुरुआत में जायज़ है एंड उस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना है, बट हाँ कुछ टाइम बाद दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू, दे आर गोइंग टू लव यू एंड दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आवर किड इज़ हैप्पी वेर एवर ही और शी इज़। सो ये ऐसे होगा एंड एट द सेम टाइम, ओके नाइस, एट द सेम टाइम जब यू गाइज गेट मैरिड तो आप लोगों के सपने जो है ना काफ़ी सिमिलर होंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग सिमिलर प्रोफेशन से हो, सो आप लोगों के ऐसे सपने हो सकते हैं कि हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, हम हमारा खुद का जो घर बनाएंगे, एंड वो ऐसे सपने हो गए आप लोगों के, आपको खुद का घर बनाना है। आप अपने मोस्ट ऑफ द पीपल आप अपने पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहने वाले हो, ठीक है। आई मीन यहाँ पर नहीं दिख रहा है वैसा, ऐसे है कि आप खुद ही अपनी नई फैमिली शुरू कर रहे हो एंड खुद का घर होगा, खुद बनाया हुआ घर होगा, खुद जैसे खुद पैसे इन्वेस्ट किए उसमें और खुद से घर बना लिया, या और मेहनत, हर एक मतलब मेहनत की कमाई है, तो मतलब हर एक उसमें ना आपको हर चीज़ की कीमत होगी कि ओके ये मैंने ना खुद के मेहनत से ख़रीदा है, तो ये इसको मैं बहुत संभाल के रखूँगी या रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। ओके, वी हैव द हेरोफेंट अगेन। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो, बट रही बात आपके फ्यूचर स्पाउस की तो वो इतने नहीं हैं। आई मीन वो है, वो स्पिरिचुअल तो है, बट ऐसा है ना कि वो आपको दिखाएंगे नहीं कि वो कितने स्पिरिचुअल है। दे लव टू कीप थिंग्स टू देम सेल्व्स, ओके। वो आपके सामने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, आई टोल्ड यू कि वो इतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो अपने एक्शन से आपको पहचानना होगा कि वो क्या कर रहे हैं एंड क्या सोच रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, इवन इफ उनका मन नहीं होगा फिर भी आपके लिए वो हर चीज़ करेंगे एंड आपके लिए हर ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। आपको जैसे चाहिए वैसे कपड़े पहनने मिलेंगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ऑल वो सब प्रेजेंट, ही और शी माइट गिफ्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ होगी आप मांगोगे और वो आपके हाथ में होगी, जैसे आप मांगोगे वैसे अगले दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वो इतना आपसे प्यार करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से एक दूसरे को आप लोगों ने पाया है। सो दैट इज़ द केस, दैट इज़ द सिनेरियो ओवर हियर। एंड कहीं ना कहीं शादी के बाद ये बॉन्ड बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल भी कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है इस बॉन्ड में। ओके ओके, माई गुडनेस, लुक एट दिस, वी हैव द एम्प्रेस, माता लक्ष्मी का कार्ड आया है स्वयं आप लोगों के लिए। हाउ लकी यू गाइस आर। सो देयर इज डेवलपमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्शन, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग, अबंडेंस। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अबंडेंट, अ लॉट अबंडेंट, ओके। बहुत सारे पैसे, बहुत सारा प्यार एंड हर चीज़ होगी आप लोगों के पास, इज़्ज़त होगी आप लोगों के पास एंड हर वो चीज़ होगी जो आप हमेशा से जिसके आपने सपने देखे हैं, एंड सी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है तो आपको उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना एंड हमेशा अपनी इफ़ यू आर मेल तो मेक श्योर दैट यू ट्रीट योर वाइफ एज अ गृह लक्ष्मी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप घर की लक्ष्मी को खुश रखोगे तो आपके ज़िंदगी में हमेशा पैसे रहेंगे। अगर आपने अपनी घर की लक्ष्मी को उदास कर दिया या उन्हें सही से नहीं रखा तो आपको हमेशा पैसे की दिक्कत आएगी। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस थिंग, ओके। एंड जो लड़कियां हैं स्पेशली, मेक श्योर दैट यू, इफ़ somebody is treating you like a goddess, make sure that you also reciprocate the love and respect to them, ठीक है। आपको भी उतनी चीज़ें करनी है। आप जब उस घर में लक्ष्मी बनकर जाते हो तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, आपको वैसे बिहेव करना भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ दोनों तरफ से एफर्ट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि होने भी वाले हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। Okay, we have the strength. Okay, nice. So there's courage, conviction, strength, determination, action, heroism, persuasion, influence, compassion. Okay, there's a lot of compassion and love and harmony between your connection. And आप लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा strength है, of course है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद एक दूसरे के पास रहोगे, बहुत ज़्यादा बहुत
सारी चीज़ें होने के बाद यू आर गोइंग टू बी टुगेदर। सो आप लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो होगी ही, बट आप लोगों में उतनी स्ट्रेंथ होगी इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एंड वंस यू गेट टुगेदर यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि अरे हमने कितनी मेहनत की थी एक दूसरे को पाने के लिए, हमें इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा एंड फिर भी आज हम एक दूसरे के साथ हैं। सो ये जो बॉन्ड है ना, ये जन्मों जन्मों वाला बॉन्ड है, जो आपको ये इंसान बेसिकली आपके पास्ट लाइफ से ही है। एंड ऐसा अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसा सिनारियो है यहाँ पे कि आप लोगों को, आप हमेशा एज अ बेस्ट फ्रेंड रहोगे एक दूसरे के साथ, हमेशा। यू विल ऑलवेज बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ। यू विल ऑलवेज ट्रीट ईच अदर नाइसली, हमेशा हम इक्वल वो जो पे होता है ना, वैसे हम कहते हैं ना कि स्प्लिट करना है बिल, तो वो आप करोगे। आप ऐसे नहीं कि एक ही बंदे पे प्रेशर आ गया सारा कि सारे वही संभालेगा या वही संभालेगी, ऐसा नहीं। आप इक्वली प्यार दोगे, इक्वली सारी चीज़ें करोगे। आप आपके फ्यूचर स्पाउस इनफैक्ट आपको घर के कामों में भी हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रिटी एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कहीं ना कहीं आपका ऐसे हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ पैशन हो, आपके जो सोल पर्पस है वो आप पूरा करें इन्हें मिलने के बाद, ठीक है। सो एंड जब आप वो पूरा करोगे तो ये आपको इतना सपोर्ट करेंगे, इनफैक्ट आपके इन लॉज भी आपको इतना सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरीथिंग दैट यू डू। सो दैट इज एम्प्लॉयमेंट, मनी, लर्निंग, ट्रेड, अप्रेंटिसशिप, ओके व्हाट इज़ दिस, ये मैंने पहली बार सुना, कोई नहीं। मास्टरी, स्किल डेवलपमेंट, एंड आप लोगों की बहुत सारे स्किल्स को डेवलप किया जाएगा डेफिनेटली। जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना तो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। ही और शी इज़ गोइंग टू कम एज अ गाइड फॉर यू, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे एंड उन चीज़ों को असल ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे। फिर आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि ओके आज इन्हीं की वजह से मैंने ये चीज़ सीखी है। सो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ना, एक दूसरे के लिए वो ग्रेटफुलनेस, मतलब ग्रेटफुल फील करना। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को इतना खूबसूरत बना देता है कि आपको कभी भी ऐसे नहीं होगा कि नहीं स्पार्क कम हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है इस रिश्ते में, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ट्रस्ट मी, नेवर एवर। हमेशा एक वो रहेगा कि नहीं, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम और हर, एंड यू आर गोइंग टू लव ईच अदर अनकंडीशनली, ठीक है। कोई भी कंडीशंस नहीं होंगे आप लोगों के रिश्ते में, ओके। सो हम यहाँ से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। लास्ट 3 कार्ड्स कि आपके सोलमेट का आपके लिए क्या मैसेज है। सो सॉरी, पीछे पता नहीं किसके बच्चे चिल्ला रहे हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि किसी एक को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। देखो आप लोगों का वैसा बॉन्ड तो होगा कि एक दूसरे की बहुत अहमियत होगी, बहुत इज्जत होगी, बट हाँ कभी कभी हम मस्ती मजाक में कर देते हैं ऐसी चीज़ें। तो अपने एक दूसरे के इमोशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। एक दूसरे को ऐसे तकलीफ़ नहीं देनी है ऐसा कुछ भी बोलकर, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू नोटिस दिस थिंग कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना है एक दूसरे को। अगर आपको सामने वाला गलत लगता है तो मेक श्योर दैट आप उन्हें प्यार से समझाएं, ठीक है। ओके ओके, माय गुडनेस। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए अपने आप आ चुके हैं। सो पहले है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपको हमेशा हर चीज़ का फ्रीडम होगा। आपको कभी भी कोई चीज़ में रोका टोका नहीं जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर इज हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाई लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो अभी का करंट सिचुएशन है वो ऐसा है कि यू गाइज माइट बी इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक मिले नहीं हैं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मिल चुके हैं एंड आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीलिंग का मैसेज है। सो थोड़ा उसके ऊपर फोकस कीजिए कि इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाई लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। सो अभी आप दोनों को एक दूसरे से दूर इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपकी कोई ना कोई साइकिल अधूरी है एंड आप लोगों को हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज। एंड आप लोगों का बॉन्ड आपकी इन लॉज के साथ भी बहुत खूबसूरत है। सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो चेरिश ऑल दोज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट, ओके। दे आर गोइंग टू ट्रीट यू वेरी नाइसली
एंड दे आर गोइंग टू लव यू. सो आई होप आप उतना ही प्यार उनको रेसिप्रोकेट करो. ओके, सो थैंक यू सो मच फाइल 2. आप लोगों के लिए इतना ही. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. जितना आपसे रेजोनेट हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. इतने ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So see you in the next video, file 2. Thank you so much. Bye bye.